नमो नमो प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। नमः। नमो रिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सब्बसाहूणं, येसो वञ्चनमुक्कारो शब्बपाबप्पणासनो मङ्गलाणं च सब्बेसिं पठमं हवै मङ्गलम्। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धृत पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका, जिसके 3 भाग प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा, और ऐसे तीनों विभाग से विभाजित ऐसे हेम संस्कृत प्रवेशिका में हम प्रथम विभाग अर्थात हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा और प्रथमा के भी प्रथम प्रकरण, कुल प्रथमा के 5 प्रकरण है और इन पांचों प्रकरण में हम प्रथम प्रकरण सीख रहे हैं क्रियापद प्रकरण। और क्रियापद प्रकरण में यहाँ पर हम वाक्यानुवाद, जो हम कल देख रहे थे कि वाक्यानुवाद जो है वो यहाँ पर वाक्यानुवाद कर रहे थे। अब आगे की यहाँ पर वाक्यानुवाद यहाँ पर हम देखेंगे एक एक करके। कल जहाँ तक हुआ था उसके बाद चलिए A11 20 का घर 11 से 20 के बीच में पहले A11 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 है, A12 A12 A13। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, चलिए आप बोलिए। तुम सब मारते हो, तुम सब मार मारते हो, तो इसमें क्रियापद क्या है? मारते हो। मारते हो। कौन से पुरुष कौन से वचन है? तुम सब मारते हो। मध्यम पुरुष बहुवचन। वहां तक रूप बोलिए। मारने के लिए धातु क्या है? तड़ धातु। तड़ धातु। कौन से गण के? 10वें गण के। 10वें गण के। बाकी सारे म्यूट कर दें, जिसका टर्म है वही बोले, बाकी सारे म्यूट। ओके, चलिए वहां तक तो तड़ धातु का रूप बोलिए मध्यम पुरुष बहुवचन तक। जी जी। उत्तम पुरुष एक वचने ताड़यामि, उत्तम पुरुष द्विवचने ताड़यावः, उत्तम पुरुष बहुवचने ताड़यामः, मध्यम पुरुष एक वचने ताड़यसि, मध्यम पुरुष द्विवचने ताड़यतः, मध्यम पुरुष बहुवचने ताड़यत। त नहीं, थ थ। हाँ, थ ताड़यत। का उच्चारण करना है। ताड़यथ। ओके, तो फिर यहाँ पर क्या आगे आएगा? ताड़यथ। ताड़यत। और सर्वनाम क्या आएगा? यूयम यूयम। यूयम ताड़यथ। सही है। इसके संधि करेंगे तो मौका म का अनुस्वार हो जाए। मौका अनुसार कर देंगे, यानी यूयम ताड़यथ। ओके, धन्यवाद। चलिए A14 A14 ए गुरुजी एक ही मिनट, ताड़े याथ के ताड़े यथ? ताड़यथ, याथ नहीं, यथ। ओके ओके, थैंक यू। चलिए गुरुजी A14। मेरा नंबर गया। हाँ गया। A11 गया। ओके, है A11 बोलिए। A11 बोलिए। हम पालते हैं, हम पालते हम हैं, इसमें क्रियापद क्या है? पालते हैं। पालते हैं। पालते पालन करने के लिए धातु क्या है? पाल। पाल धातु नहीं है, पल धातु है। क्या धातु है? पल। पल। पल धातु कौन पल से? पल। हाँ, कौन से गण के धातु है? 10वें गण को। 10वें गण के धातु है। हम पालते हैं, कौन से पुरुष कौन से वचन? पालया मह। मतलब उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष बहुवचन। सही जवाब, उत्तम पुरुष बहुवचन। चलिए वहां तक रूप बोलिए। उत्तम पुरुष बहुवचन तक पल धातु का। पालयामि। उत्तम पुरुष पालया। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। कैसे उत्तम सिखाया पुरुष। गया है? हाँ, 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 पीछा में दुख रहा हूँ। उत्तम पुरुष एक वचन है पालयामः। उत्तम पालयामह नहीं पुरुष होता है, नहीं होता है। एक वचन है पालयामह, कहाँ से आ गया? अरे बोलो, वो पीछा में दुख रहा हूँ। उत्तम पुरुष एक वचन पालयामि, उत्तम पुरुष द्विवचन है पालयावः, और उत्तम पुरुष बहुवचन है पालयामः। ओके, धन्यवाद। तो यहाँ पर क्या आएगा? पालयामह। और सर्वनाम क्या आएगा? वयम। वयम। और वयम का मौ का क्या करेंगे? अनुस्वार। अनुस्वार। यानी क्या वयम। लिखा जाएगा
कि वयम 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 पालयामः, सही पालयामः। जवाब है। क्या लिखेंगे यहाँ पर कि वयम वयम पालया वनी बिंदु, हाँ हाँ, बिंदु नहीं बोलना है उसको, क्या बोलना है? अनुस्वार। अनुस्वार बोलना है, सही है। वयम पालयामः। ओके, धन्यवाद। चलिए A14 है, A14, A14, A15, A15, हाँ A15। प्रणाम सर। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद वह गिनता है, तो गिनने के लिए धातु क्या है? गण धातु। गण धातु। और ये वह गिनता है, कौन से पुरुष कौन से वचन? अन्य पुरुष एक वचन। अन्य पुरुष एक वचन तक रूप बोलिए गण धातु का। उत्तम पुरुष एक वचन है। उत्तम पुरुष एक वचन गणयामि। उत्तम पुरुष द्विवचने गणयामः। उत्तम पुरुष बहुवचने गणयामः। मध्यम पुरुष एक वचने गणयसि। मध्यम पुरुष द्विवचने गणयथः। मध्यम पुरुष बहुवचने गणयति। अन्य पुरुष एक वचने गणयति। अन्य पुरुष एक वचन गणयति। ओके, और इसके साथ क्रिया सर्वनाम क्या आएगा? गणयति। स गणयति। क्या हो जाएगा? स गणयति। गणयति। ओके, धन्यवाद। चलिए, इसमें कोई संधि नहीं है। गुरुजी विसर्ग आएगा, सह गणयति आएगा ना? सह गणयति नहीं, क्योंकि विसर्ग का बात किया है, पहले ही हम संधि का नियम सीख चुके हैं कि विसर्ग के बाद कोई भी व्यंजन आए तो फिर क्या होता है? विसर्ग का लोप इधर लोप हो जाता है। ये ग क्या है? व्यंजन की सर। तो पुल्लिंग में तो सह ही आता है, हम लोगों ने यही पढ़ा, सह। उसके बाद जो नियम है, संधि के नियम से लोप हुआ है, बात सही है, सह आता है, लेकिन विसर्ग सह में विसर्ग के बाद अगर व्यंजन आए, ग क्या है? व्यंजन की स्वर क्या है? हूं क्या? ग क्या है? स्वर है कि व्यंजन है? गणी व्यंजन है, गणयति ग व्यंजन है। ग व्यंजन है, तो फिर नियम क्या बोला गया है कि विसर्ग के बाद अगर व्यंजन आता है तो फिर विसर्ग का लोप हो जाता है। अनुस्वार का लोप, विसर्ग का भी लोप होता है क्या? नियम एक बार पीछे का वीडियो देख लीजिएगा। टीवी बंद कर, टीवी बंद कर दो, मैं यही पढ़ रही, टीवी बंद। तो उसमें बताया गया है, जो यहाँ पर कहा जा रहा है उसको एक बार ये समझ लेना है कि विसर्ग का यहाँ पर लोप हो जाता है। क्यों? क्योंकि नियम ये आगे जाकर हम सीखेंगे क्यों लोप होता है। तो ये है, इस प्रकार से है, आगे जाकर सस क्या आएगा? सस। और ये सस का स के बाद अगर व्यंजन हो तो फिर ये स का लोप हो जाता है, तो रहेगा क्या? सिर्फ स रहेगा। इसीलिए स गणयति, सह गणयति गलत, सह अटति ये सही। स्वर आए तो लोप नहीं होता है। कहां पर लोप होता है? व्यंजन। तो बाद में बाद वाला क्या आया है? व्यंजन है, इसीलिए वहां पर उसका लोप हो चुका है। सह गणयति ये गलत वाक्य गिना जाएगा। चलिए नेक्स्ट। उसके बाद A15, A15 तो हो गया। A16, A16 हाँ जी। उसके बाद वह तरता नहीं, तैरता है। क्या करना है उसको? तैरता है। हाँ, वह तैरता है, तो कौन से पुरुष कौन से वचन हुआ? अन्य पुरुष एक वचन। अन्य पुरुष एक वचन। और तैरने के लिए धातु तर नहीं, त्रु त्रु। हाँ, त्रु धातु है। कौन से गण के हैं? प्रथम गण के। प्रथम गण के त्रु धातु है। और गुण वाला धातु है। कौन से गुण है ये त्रु धातु में? अंत्य के उपंत्य, अंत्य गुण क्या है? अंत में आया है ना, त्रु, तो प्लस रु, तो रु कहाँ पे आया? अंत में आया ना। अंत में आया। हाँ, तो फिर ये क्या होगा? अंत्य गुण वाला धातु है। ओके, चलिए। तो वह तैरता है, अन्य पुरुष एक वचन तक रूप बोलिए। हाँ, उत्तम पुरुष एक वचने तरामि। उत्तम पुरुष द्विवचने तरावः। उत्तम पुरुष बहुवचने तरामः। मध्यम पुरुष एक वचने तरसि। मध्यम पुरुष द्विवचने तरथः। मध्यम पुरुष बहुवचने तरथ। अन्य पुरुष एक वचने तरति। तो फिर यहाँ पर क्या आएगा? तरति। और सर्वनाम स आएगा। और यहाँ भी विसर्ग का क्या होगा? लोप होगा। लोप हो जाएगा। क्यों विसर्ग का क्यों लोप किया गया? व्यंजन है। हाँ, विसर्ग के बाद व्यंजन आया है, इसलिए विसर्ग का लोप होगा। ओके, धन्यवाद। चलिए उसके बाद A17,
A17। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, उसके बाद मैं चाहता हूँ, क्या है यहाँ पर? मैं चाहता हूँ। कौन से पुरुष कौन से वचन? उत्तम पुरुष एक वचन। सही है। और चाहने के लिए धातु स्प्रू। स्पृह धातु। सही है, स्पृह धातु। कौन से गण के धातु है स्पृह? 10वें गण के 10वें गण 10वें के। गण के। तो उत्तम पुरुष एक वचन में क्या आएगा? स्प्रू स्पृहयामि। सही जवाब, स्पृह यामी, स्पृह यामी। और सर्वनाम अहम। अहम। तो अहम का संधि क्या करेंगे? म का अनुस्वार। ह के ऊपर अनुस्वार। ह के ऊपर अनुस्वार आ जाएगा, तो क्या होगा? अहम स्पृहयामि। स्पृहयामि। ओके, धन्यवाद। चलिए उसके बाद A18। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। तो हम वर्णन करते हैं। तो वर्णन करने के लिए धातु क्या है? वर्ण धातु 10वें गण का। वर्ण धातु है, 10वें गण के धातु है। सही जवाब है। और हम वर्णन करते हैं, कौन से पुरुष कौन से वचन? उत्तम पुरुष बहुवचन। सही जवाब है, उत्तम पुरुष बहुवचन। तक वहां तक रूप बोलिए। वर्णयामी, नहीं वर्णयावह। नहीं 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 नहीं, कैसे सिखाया गया है? उत्तम पुरुष एक वचन ने वर्णयामी, उत्तम पुरुष बहुवचन ने एक वचन के बाद उत्तम बहुवचन पुरुष आ जाता है। सॉरी, उत्तम पुरुष द्विवचने वर्णयावह, उत्तम पुरुष बहुवचने वर्णयामः। सही जवाब, वर्ण या मह। ओके, और इसके साथ सर्वनाम अहम आवाम, वयम वयम। हाँ, तो क्या आएगा यहाँ पर? वयम। क्या आ जाएगा? वयम। और वयम का म का क्या कर देंगे? अनुस्वार। अनुस्वार, यह पर अनुस्वार हाँ, होगा। सही जा। अहम यानी वयम वर्णयामः। ओके, धन्यवाद। चलिए, प्रणाम। अब जो आता है कि अब यहाँ पर संस्कृत वाक्य है, इसका हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। किसी जगह पे संधि है तो पहले संधि विच्छेद कर लेंगे, उसके बाद उसका आंसर लिखेंगे। अगर संधि विच्छेद किया हुआ है तो डायरेक्ट आंसर बोलेंगे। ठीक है, चलिए एक एक करके। उसके बाद A18, 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 A19, 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 A19। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, वयम चिंतयामः में धातु क्या है? और पहले प्रथम गुरुजी नंबर। मैं बाहर आई हुई हूँ। ओके 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 ओके, चलिए चलिए। अब यहाँ पर ले लेते हैं 40 का सीरीज लेते हैं। 40, A40, A40, A41। प्रणाम गुरुजी। वयम चिंतयामः में क्रियापद क्या है? चिंतयामः। चिंतयामः। कौन सा धातु से चिंतयामः बना है? चिंत धातु। चिंत धातु। कौन से पुरुष कौन से वचन है चिंतयामः? चिंतयामः उत्तम पुरुष बहुवचन। ओके, उत्तम पुरुष बहुवचन। तो वयम चिंतयामः, इसका अर्थ क्या करेंगे? हम सब चिंतन करते हैं। हम सब चिंतन करते हैं। सही जवाब। चलिए आगे A42। प्रणाम गुरुजी। त्वम दंडयसि। तम दंडयसि जो है, तो इसमें क्रियापद क्या है? दंडयसि। दंडयसि कौन से धातु का है? 10वें गण के। कौन से धातु? धातु पूछ रहा हूँ, गण नहीं। हाँ, क्या है? धातु। दंडयसि में धातु क्या है? दंड। दंड धातु है। अब गण पूछेंगे तो गण कौन सा आएगा? 10वां। 10वां गण। 10वां गण के है। सही जवाब है। तम दंडयसि यानी कौन से पुरुष कौन से वचन? मध्यम पुरुष एक वचन। मध्यम पुरुष एक वचन। ओके, तो इसका जवाब क्या होगा तम दंडयसि का? तुम दंड देते हो। सही है। दंड। हाँ, तुम दंड करते हो, तुम दंड देते हो। ओके, सही जी, जवाब। जी। चलिए प्रणाम। उसके बाद जो है A43। हाँ, प्रणाम गुरुजी। हाँ जी। आवाम स्पृशावह। आवाम स्पृशावह में क्रियापद क्या है? पुरुष। स्पृश धातु है, क्रियापद बोला गया है। आवाम आवाम आवाम। नहीं, गलत। क्या बोल रहे हैं? आवाम स्पृशावह में क्रियापद क्या है? स्प्रूश ना स्प्रूशाम।
मह तो है ही नहीं। स्पृशा वह ना आपने वह स्पृशा बोला। वह, स्पृश वह। बोलेंगे तो वह धातु है, क्रियापद अच्छा। बोला गया है, तो क्रियापद जब बोलेंगे तब प्रत्यय सहित जो क्रिया है वो क्रियापद है। तो अच्छा, प्रत्यय सहित वह। क्रियापद क्या है, इसमें वस प्रत्यय है, तो वस का ही बस। सकार और र का विसर्ग हुआ है, यानी वह बना है, तो ये ओके। स्पृशा वह ये क्रियापद हुआ। और अब जब बोला गया कि इसमें क्रिया अथवा धातु, तब उसमें धातु बोलना है स्पृश धातु। ओके, तो ये है वयम स्पृशा वह, या ये कौन सा, हाँ आवाम स्पृशा वह, तो ये कौन से गण के धातु हैं, स्पृश धातु कौन से गण के हैं? 10वां गण। गलत जवाब। स्पृशा है, सॉरी सॉरी, अपना 6ठा गण है। छठे गण के हैं, सही है, छठे गण का। तो फिर यहाँ पर हाँ। अर्थ क्या करेंगे, आवाम स्पृशा वह, हम दोनों सही जवाब है, स्पर्शन स्पर्श करना, हम दोनों स्पर्श करते हैं। सही है जवाब, हम दोनों स्पर्श करते हैं, हम दोनों छूते हैं। हाँ। ओके, चलिए उसके बाद A44। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, उसके बाद क्या है, युवाम पीडयथः, पीडयथ इसमें सर्वनाम क्या है, युवाम युवाम सर्वनाम है, सही है। पीडयथः में धातु क्या है, पीड धातु 10वें पीड गण की। धातु 10वें गण का। ओके, कौन से पुरुष कौन से वचन है, युवाम पीडयथः, मध्यम पुरुष बहुवचन। मध्यम बहुवचन नहीं पुरुष है, बहुवचन। पीडयथः द्विवचन, मिच्छामित्रिकरण, इसमें थ थः नहीं है जो है, गुरुजी, थ हाँ तो, है। हाँ तो इसे ये मिसप्रिंटिंग है, यहाँ पर विसर्ग कर देना, क्योंकि युवाम के हाँ, साथ क्या आता है, युवाम के साथ थः तो आता है ना। द्विवचन होगा गुरुजी। हाँ जी, ये थ के कारण वो ऐसा लगता है, ये क्या है, ये विसर्ग, सबको चेंज कर ले, वो थोड़ा सा चेक कर ले, पीडा या थ नहीं होता है, क्या होता है, युवाम के साथ क्या लगता है, पीडा जी जी, पीडयथ। थ, सही है, यहाँ पर विसर्ग कर देना है, और विसर्ग करेंगे तो फिर कौन से पुरुष कौन से वचन आएगा, मध्यम पुरुष द्विवचन। मध्यम पुरुष द्विवचन। ओके, अर्थ बोलिए, इसका वाक्यानुवाद क्या होगा, आप दोनों पीड़ा, तुम दोनों आएगा ना गुरुजी, तुम तुम दोनों तुम दोनों दुख पीड़ा देते हो, करते हो, पीड़ा करते हो। या तो तुम दोनों पीड़ते हो, पीड़ते हो जी से गुरु। अच्छा क्या होगा कि पीड़ा करते हो, या तो पीड़ा देते हो। ओके, चलिए धन्यवाद। A45 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 A46 A46। जी प्रणाम, प्रणाम गुरुजी। ओके, त्वम भूषयसि, इसमें क्रियापद क्या है, भूषयसि, ओके, और सर्वनाम, त्वम, ओके, कौन से पुरुष कौन से वचन, मध्यम पुरुष एक वचन। सही जवाब है, मध्यम पुरुष एक वचन। ओके, अर्थ क्या होगा, तुम श्रृंगार करते हो। हाँ तुम श्रृंगारते हो, या तो तुम श्रृंगार करते हो, सही जवाब है। ओके, चलिए उसके बाद A47 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 नो साउंड, A48 A48 A49 A49। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, उसके बाद बोलिए, ते चोरयंती। गुरुजी मेरा अनम्यूट नहीं हो रहा था, सॉरी, मैं हूँ गुरुजी A48। ओके, बोलिए A48 बोलिए। ते जी गुरुजी। चोरयंती में क्रियापद क्या है, चोरयंती, चोरयंती क्रियापद, तो इसमें धातु क्या है, चूर धातु 10वां गण, चूर धातु 10वां गण, और सर्वनाम क्या है इसमें, ते, ते चोरयंती। ओके, अर्थ बोलिए, वे सब चोरी करते हैं। वे सब चोरी करते हैं। ओके, सही जवाब। जी चलिए गुरुजी। उसके बाद A49। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, अहम घोषयामी में सर्वनाम क्या है, अहम, और धातु, घूस, घूस धातु कौन से गण के, 10वें गण का। अर्थ क्या है घूस धातु का अर्थ, घोषणा करना। घोषणा करना, आवाज करना। ओके, चलिए अर्थ बोलिए, इसका वाक्य का अनुवाद कीजिए, क्या होगा अनुवाद,
मैं घोषणा करता हूँ या फिर मैं हाँ, मैं घोषणा करता हूँ या तो मैं आवाज करता हूँ। ओके, धन्यवाद। चलिए उसके बाद A60 A60 प्रणाम गुरुजी। ओके, आवाम तोलया वह में सर्वनाम क्या है? आवाम। आवाम सर्वनाम है और इसमें धातु क्या है? तुल। तुल धातु कौन से गण के? 10वें गण। कौन से पुरुष कौन से वचन? आवाम तोलया वह तोलिया वह है उत्तम पुरुष द्विवचन। सही जवाब है, उत्तम पुरुष द्विवचन। ओके, वाक्यानुवाद कीजिए। हम दोनों तोलते हैं। हम दोनों तोलते हैं। ओके, सही जवाब। चलिए उसके बाद A61 A62 A63 A64 प्रणाम गुरुजी। 63। हाँ, A63। ओके, बोलिए। युवाम चोरयथः में कौन सा प्रत्यय लगाया है? धातु के साथ कौन सा प्रत्यय लगा है? यह प्रत्यय। नहीं, युवाम चोरयथः में धातु क्या है? धातु चूर धातु। चूर धातु। और चूर धातु के साथ कौन सा प्रत्यय लगकर चोरयथः बना है? ई प्रत्यय। थस प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? थस। चोरयथः प्रत्यय क्या लगा है? थस लगा है, सकार र का विसर्ग। थस प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय लगा है इसमें? थस। जी गुरुजी। ओके, कौन से पुरुष कौन से वचन है? युवाम चोरयथः कौन से पुरुष कौन से वचन? मध्यम पुरुष द्विवचन। मध्यम पुरुष द्विवचन। ओके, अर्थ बोलिए। तुम दोनों ये युवम पीड़यथ है ना गुरुजी? हाँ, युवाम चोरयथ। हाँ, तुम दोनों चोरी करते हो। तुम दोनों चोरी करते हो, सही जवाब। चलिए उसके बाद A64 जी प्रणाम गुरुजी। ओके, यूयम घोषयथ, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है धातु के साथ? धातु क्या है और इसके साथ कौन सा प्रत्यय लगा है? धातु घुष है 10वां गण और प्रत्यय है था प्रत्यय। ओके, और इसमें सर्वनाम क्या आया है? सर्वनाम यूयम। यूयम सर्वनाम है, सही जवाब है। मध्यम पुरुष बहुवचन। अर्थ क्या होगा? तुम सब घोषणा करते हो। तुम सब घोषणा करते हो या तो फिर तुम सब आवाज करते तुम हो। सब हाँ आवाज करते हो। हाँ, तुम सब घोषणा करते हो। ओके, धन्यवाद। चलिए उसके बाद A65 A66 A67 A67 A68 A68 जी गुरुजी प्रणाम। हाँ जी, बोलिए। उसके बाद सस्पृहयति में कौन सा धातु और कौन सा प्रत्यय है? स प्रत्यय है और स्पृह धातु है। नहीं, सप्रत्यय नहीं आया। सप्रत्यय कहाँ आया है अभी तक? स्पृह धातु है ना? स्पृह धातु सही है, तो स्पृह धातु के साथ कौन सा प्रत्यय लगा है ताकि स्पृहयति बना हो? अच्छा, ऐसे तो उत्तम पुरुष, अरे सॉरी, अन्य पुरुष एक वचन। अन्य पुरुष एक वचन का प्रत्यय क्या है? प्रत्यय पूछा था। ती। हाँ, सही जवाब अब आया। ती प्रत्यय लगा है, ती प्रत्यय लगकर ये बना है स्पृहयति। ओके, हाँ, ती प्रत्यय है। और स क्या है? तो स सर्वनाम है। मैं सर्वनाम तो पूछा ही नहीं था। क्या पूछा था? इसमें धातु क्या है और कौन सा प्रत्यय लगकर स्पृहयति बनाए? तो स्पृह धातु और ती प्रत्यय लगकर उसमें क्या बना है रूप? स्पृहयति। ओके, अर्थ बोलिए। वह चाहना करते हैं। वह चाहना करते नहीं, वह चाहता है। क्या बोलेंगे? वह चाहता है। हाँ, चाहना करते हैं नहीं बोला जाता है। वह चाहता है, वह इच्छता है, वह स्पृहा करते हैं, करता है, ऐसे होगा। या तो वह चाहता है। ओके, धन्यवाद। चलिए उसके बाद आगे जाकर हम देखेंगे A30 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 A30
A31, A31, प्रणाम A32, गुरुजी। हाँ A31। ओके, वर्षंती में कौन सा धातु है? वृष धातु। ब्रुस धातु है, सही जवाब है। कौन से गण के? प्रथम गण। प्रथम गण के धातु है ब्रुस धातु। क्या अर्थ होता है? वे बरसते हैं। नहीं, ब्रुस धातु का अर्थ क्या होता है? बरसना। बरसना। ओके, इसमें तो सर्वनाम है ही नहीं, लेकिन अगर सर्वनाम लगाना चाहें तो कौन सा सर्वनाम लगेगा? ते। ते, सही जवाब है। ते बरसंती है, इसमें सर्वनाम छुपा हुआ है। कौन सा सर्वनाम छुपा है? ते सर्वनाम। ओके, चलिए इसका अर्थ बोलिए, क्या होगा? वे बरसते हैं। वे बरसते हैं। ओके, सही जवाब। चलिए A32, 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 प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम बोलिए। गुरुजी। लुभ्यंती में कौन सा धातु है? लुभियंती में लुभ धातु है। लुभ धातु है। कौन से गण के? ये चौथे गण का है। चौथे गण का धातु है, सही जवाब है। और कौन सा पुरुष कौन से वचन है? ये कौन सा पुरुष कौन सा वचन? लुभ्यंती। ये अन्य पुरुष थर्ड वचन क्या बोलते हैं थर्ड उसको? वचन को बहुवचन, थर्ड वचन नहीं बोला जाता है। क्या बोला जाता सॉरी, है? अन्य बहुवचन। पुरुष बहुवचन। अन्य सही पुरुष जवाब है, बहुवचन। अन्य पुरुष बहुवचन। क्या अर्थ होगा? वे लोभ करते हैं। सही जवाब है, वे लोभ करते हैं। धन्यवाद। चलिए A33, A33। प्रणाम गुरुजी। ओके, अहम जयामी में सर्वनाम क्या है? अहम गुरुजी। अहम। और इसमें जयामी में धातु क्या है और प्रत्यय क्या है? धातु है जी और प्रत्यय है मी। ओके, अहम जयामी कौन से पुरुष कौन से वचन? उत्तम पुरुष एक वचन। सही जवाब है, अहम जयामी। क्या अर्थ होगा? मैं जय मैं जय पाता हूँ, मैं जीतता हूँ। मैं जीतता हूँ, मैं जय पाता हूँ। ओके, धन्यवाद। चलिए उसके बाद A34, A34। प्रणाम पंडित जी। ओके, वयम सांत्वयामः, इसमें धातु क्या है? सांत्व धातु। सांत्व धातु। और क्रियापद? क्रियापद है सांत्वयामः। सही जवाब है, सांत्वयामः। और सर्वनाम? वयम। वयम सर्वनाम लगा है, सही जवाब है। चलिए अर्थ बोलिए। हम सब शांत करते हैं या फिर खुश करते हैं। ओके, हम सब शांत होते हैं, ये भी हो सकता है। हम सब शांत करते हैं, ये भी हो सकता है। हम सब खुश होते हैं, ये भी हो सकता है। ओके, धन्यवाद जी, प्रणाम। चलिए A35, A35, A36, A36, A37, A37, A38, A38, A37। हाँ जी, A37। बोलिए। ते पूजयंती में सर्वनाम क्या है? ते सर्वनाम है, सही जवाब है। और कौन से पुरुष कौन से वचन है? ते पूजयंती। अन्य पुरुष वचन। अन्य पुरुष कौन से वचन? बहुवचन। बहुवचन, सही जवाब है, अन्य पुरुष बहुवचन। ओके, चलिए इसका अर्थ बोलिए, क्या होगा? ते पूजयंती, वे पूजते हैं। सही जवाब, वे पूजते हैं, या तो वे सब पूजा करते हैं। ओके, धन्यवाद। चलिए उसके बाद A38, A38, A39, A39, A39। ओके, चलिए 80 का ले लेते हैं। 80 का A80, A80, प्रणाम गुरुजी। हाँ जी। यूयम भक्षयथ, यूयम भक्षयथ कौन से पुरुष कौन से वचन? जी गुरुजी, ये मध्यम पुरुष बहुवचन। बहुवचन, सही जवाब है। मध्यम पुरुष बहुवचन कैसे पता चला कि ये मध्यम पुरुष बहुवचन है? जी गुरुजी, बक्षयथ में थ है, थ प्रत्यय लगा है, सही जवाब है। जी थ। कौन सा है? थ प्रत्यय।
और थ प्रत्यय जी। कहाँ आता है? मध्यम पुरुष मध्यम पुरुष बहुवचन में बहुवचन आता है, इसलिए ये क्या है? मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। ओके, चलिए अर्थ बोलिए। यूयम भक्षयथ, हम तुम सब भक्षण करते हो। सही जवाब है, तुम सब भक्षण करते हो, तुम सब खाते हो। ओके, धन्यवाद। चलिए उसके बाद A81। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, त्वम कथयसि, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? कथयसि में सी प्रत्यय लगाए गुरुजी। सी प्रत्यय कौन से पुरुष कौन से वचन का है? ये है मध्यम पुरुष एक वचन। मध्यम पुरुष एक वचन। और इसमें धातु क्या है? कथ। कथ धातु है। कौन से गण का? 10वें गण का। 10वें गण का धातु है। इसमें सर्वनाम क्या है? त्वम। त्वम सर्वनाम, सही जवाब है। ओके, अर्थ बोलिए। तुम कहते हो। तुम कहते हो, सही जवाब। चलिए उसके बाद A82, 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 A83, A83, A84, A84, A85, A85। क्यों इतने सारे एब्सेंट क्यों हैं सारे के सारे? जी गुरुजी। A84। हाँ जी, चलिए। ते गणयन्ति में A84, 84 वाला पहले। ओके, हाँ जी। ते गणयन्ति, तो ते गणयन्ति में कौन से गण का धातु है और धातु क्या है? 10वें गण का धातु है, गण धातु है। गण धातु 10वें गण का धातु है, गण धातु। और कौन से पुरुष कौन से वचन हुआ गणयन्ति? ये मध्यम पुरुष बहुवचन। सॉरी सर, अन्य पुरुष बहुवचन। हाँ, अन्य पुरुष बहुवचन, क्योंकि अंति प्रत्यय किसका है? अन्य पुरुष बहुवचन का है। तो इसमें क्या है? ते गणयन्ति अन्य पुरुष बहुवचन। क्या अर्थ होगा? वे गणना करते हैं। वे गणना करते हैं, वो गिनते, वे गिनते हैं, वो गिनती करते हैं, ऐसे भी बोला जा सकता है। ओके, धन्यवाद। चलिए A85, A85। चलिए, युवाम रचयथः में सर्वनाम क्या है? युवाम। युवाम। और क्रियापद? रचयथः। रचयथः। ओके, कौन से पुरुष कौन से वचन? मध्यम पुरुष द्विवचन। मध्यम पुरुष द्विवचन। और धातु क्या है कथा रचयथः में? रच। रच धातु है, सही जवाब है। चलिए, मध्यम पुरुष द्विवचन है, अर्थात इसका अर्थ क्या होगा? तुम दोनों रचना करते हो। सही जवाब है, तुम दोनों रचते हो या तो तुम दोनों रचना करते हो। चलिए A86। हाँ, नमो नमो गुरुजी। हाँ जी, अहम स्पृहयामि। पहले तो बैकग्राउंड अपना बंद करवा दीजिए या तो बच्चों को दूर भेजिए। उसके बाद अनम्यूट करके बोले। हाँ गुरुजी बोलो। हाँ जी, अहम स्पृहयामि में कौन सा धातु है? स्पृह धातु गुरुजी। स्पृह धातु है। बैकग्राउंड बहुत आ रहा है। हाँ सर। स्पृह धातु है, 10वें गण का है और उत्तम पुरुष एक वचन है। एक वचन। अर्थ बोलिए अहम स्पृहयामि का अर्थ? હું ઝંખના કરું છું, હું ચાહું છું। हाँ, मैं चाहता हूँ, मैं स्पृहा करता हूँ। ओके, चलिए धन्यवाद। आप म्यूट कर लीजिए। ओके, धन्यवाद मिच्छामि दुक्कडम बैकग्राउंड के लिए। चलिए उसके बाद लास्ट वाक्य है यहाँ पर, वयम लुट्यामः। A87, 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 A88, A88, A89, A89 नहीं है। चलिए जी गुरुजी। जी गुरुजी। जी गुरु। हाँ, A89 वयम लुट्यामः में धातु क्या है? लुट धातु है। लुट धातु कौन से गण के? चौथा गण। चौथे गण के धातु है, सही जवाब है। और इसमें क्रियापद क्या है? क्रियापद लुट्यामः। लुट्यामः क्रियापद है। ओके, अच्छा, ये लुट्यामः ही क्रियापद क्यों है? वयम क्रियापद क्यों नहीं है?
अजमेरा सुर गुरुजी। इसमें क्रियापद पूछा गया तो क्रियापद लुट्यामह है, सही जवाब हाँ। है, लेकिन क्यों? क्योंकि वो क्रिया उत्तम को पुरुष सूचित करने वाला बहुवचन है। पद है, क्रिया को सूचित करने उत्तम वाला पुरुष पद कौन बहुवचन है? है। लुट्यामह है, इसलिए ये क्रियापद हाँ। है। ओके, चलिए। कौन से पुरुष कौन से हम वचन? सब लुटते हैं। उत्तम पुरुष एक उत्तम पुरुष बहुवचन। उत्तम पुरुष बहुवचन। ओके, अर्थ बोलिए। हम सब लुटते हैं। हाँ, हम सब लुटते हैं, हम सब आलौटते हैं। ओके, धन्यवाद। इस प्रकार हाँ, यहाँ गुरुजी। पर अब सारे के सारे एक बार म्यूट कर लें। गुरुजी एक सवाल पूछना है। बोलिए जल्दी फटाफट। ये या वयम लुटिया मह बोले ना आपने, तो अभी आपने कुछ एक्सप्लेन किया कि लुटिया मह को क्यों क्रियापद बोला है। हाँ, तो वो क्योंकि समझ में नहीं। आप हाँ क्या बोले आपने? क्योंकि क्रिया को सूचित करने वाला पद लुट्यामह ही है। बराबर है। क्योंकि ओके। क्रिया क्या है? लुट, ये क्रिया है यानी धातु, और धातु को सूचित करने वाला कौन है? पद। तो लुट्यामह ही है। वयम तो धातु को बराबर। सूचित नहीं करता है, इसलिए ये क्रियापद है। राइट। और गुरुजी दूसरा ये पूछना था कि ये सब में तो हम लोग मतलब वो जो जेंडर होता है ना, वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग, तो सब में इधर जेंट्स वाले बोलते हैं। अभी मैं ऐसा बोल सकती हूँ क्या कि मैं चाहती हूँ, तो उसके लिए क्या करना है? कुछ नहीं, यहाँ तो अहम स्पृहयामि। हाँ, सही जवाब है। क्योंकि तो ये मैं सर्वनाम अस्मद, युष्मद, ये दोनों सर्वनाम कैसे हैं? अलिंग है, इसका कोई लिंग नहीं होता है। मैं का कोई लिंग होता है? नहीं। वो पुल्लिंग वाला भी मैं बोल सकता है, नपुंसकलिंग हाँ। वाला भी मैं बोल सकता है, स्त्रीलिंग वाला भी मैं बोल सकता है कि नहीं बोल सकता है? हाँ, तो बोल यहाँ सकता है। स्पृहयामि में कोई इसलिए लेडीज बोलती है तो मैं चाहती हूँ बोल सकती है। हाँ, बोला जा सकता है। हाँ, ओके ओके, थैंक यू गुरुजी। ओके, चलिए अब प्रश्न 5 मिनट के बाद प्रश्न लेंगे। पहले यहां तक, क्या अब सारे के सारे एक बार म्यूट कर लें। यहां तक जो हम लोग देखे, चारों चार गण कौन कौन से? प्रथम गण, चतुर्थ गण, षष्ठम गण और दसम गण। इनके क्रियापद की सिद्धि भी किए, साथ साथ में इसका वाक्यानुवाद भी किए। रूप किस प्रकार का रूप होता है वो भी देखा। अब यहां तक ही प्रथम गण, चतुर्थ गण और षष्ठम गण, दसवां गण के धातु नहीं होता है, और भी बहुत सारे धातु आएंगे। तो जब जब धातु आएगा तो लेकिन उसका फॉर्मेट तो यही रहेगा, यानी जो प्रणाली का अभी हम सीखे इसी प्रणाली का से उसका यहां पर रूप होगा। लेकिन अब आगे जाकर ये सिर्फ अभी परस्मैपदी धातु ही देखते, और परस्मैपदी धातु में भी कुछ ऐसे भी धातु हैं जिसे बोला जाता है आदेश वाला धातु। आदेश वाला धातु का मतलब, तो यहां पर सिर्फ मैं आपको यहां पर एक यहां पर दिखा देता हूं। यहां पर क्या लिखा है? धातु, और उसके बाद सेकंड नंबर में क्या लिखा गया है? आदेश लिखा है। यह धातु का आदेश अर्थात क्या है? मूल धातु के स्थान पर दूसरा जो यहां पर सामने वाला जो धातु लिखा गया है, यानी इसके परिवर्तन में कोई धातु का प्रयोग किया जाए तो उसे कौन सा धातु बोला जाएगा? आदेश वाला धातु। अहम गमामी नहीं होता है। आप सब ये तो संस्कृत में सामान्यतः ये तो जानते हैं, अहम क्या होता है? गच्छामि। ये एक्चुअल मूल धातु क्या है? ये मूल धातु है। मूल धातु क्या लिखा गया है यहाँ पर? गम। ये गम धातु मूल है, लेकिन अहम गमामी अर्थ नहीं होता है। ये अहम गमामी करेंगे तो वो कैसे होगा? अशुद्ध होगा। तो यहाँ पर गम का क्या बन चुका है? गच्छ बन चुका है। गच्छ। तो ये गम का गच्छ, इसे क्या बोला जाएगा? आदेश बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? गम का आदेश क्या होता है? गच्छ। गच्छ। पर ठीक है। तो उसी प्रकार पा धातु है, एक धातु पा है, लेकिन अहम पामी ऐसे नहीं होता है। क्या होता है? अहम पीबामी। तो पा का आदेश क्या हो जाता है? पीब। ये पीब पा का आदेश हो चुका है। तो इस प्रकार कुछ अब आदेश वाला धातु देखेंगे। उसमें कुछ पहले गण का भी धातु होगा, चौथे गण का भी धातु होगा, छठे गण का भी धातु होगा, और 10वें गण का भी धातु होगा। आदेश क्या होता है तो उसके सामने यहां पर लिखा गया है, और उसके अनुसार ही परस्मैपदी में
या तो फिर आत्मनेपदी में, तो ये कहां पर होता है कि कर्तरी प्रयोग में इस प्रकार तो फिर प्रश्न आता है कभी कभी, अगर प्रयोग इस आदेश का ही करना है तो फिर मूल धातु देने का अर्थ क्या है? ये तो निरर्थक हो जाता है ना, क्योंकि रूप किसका करते हैं? अहम गच्छामि, अहम तिष्ठामि, अहम पश्यामि, अहम यच्छामि। किसका आदेश किए? गच्छ, तिष्ठ, पश्य, यच्छ। लेकिन ये सब का कोई आदेश, इन सब का प्रयोग किया गया है? गम का प्रयोग किया? नहीं किया। स्था का किया? नहीं किया। पश्य का किया? नहीं किया। यानी दृश का किया? नहीं किया। दा का किया? नहीं किया। तो फिर ये क्या निरर्थक है? नहीं, निरर्थक ये नहीं है, ये सार्थक ही है। कब? जब दूसरा प्रयोग में आएगा। अभी तक ये कौन सा प्रयोग हम लोग देख रहे हैं? अभी जो प्रयोग देख रहे हैं वो कौन सा प्रयोग है? कर्तरी। कौन सा प्रयोग यहाँ पर है? कर्तरी। प्रयोग कितने प्रकार के हैं? स्टार्टिंग में ही मैंने बात किया था, कितने प्रकार का प्रयोग है? तीन प्रकार के। 3 प्रकार के प्रयोग तीन है। प्रकार सही के। जवाब है, 3 प्रकार के प्रयोग। कौन से? प्रथम नंबर कर्तरी, दूसरा नंबर पे कर्मणि। कर्मणि, सही है। दूसरा नंबर पे क्या आएगा? कर्मणि। और तीसरा नंबर पे भावे। भावे। कौन सा आएगा तीसरा नंबर पे? भावे। अभी तक किसका प्रयोग हम देख लें? अभी कौन सा प्रयोग देख रहे हैं? कर्तरी। तो ये कर्तरी प्रयोग में आदेश हो सकता है। क्या हो सकता? कर्तरी प्रयोग में आदेश हो सकता है, लेकिन कर्मणि प्रयोग में कोई आदेश नहीं होता है। तब उसका कौन सा प्रयोग होता है? मूल धातु का ही प्रयोग होता है, तब मूल धातु का उपयोग में आएगा। अब ये से आदेश वाला धातु क्या है, कौन सा है, उसका रूप किस प्रकार से होता है, उसका अर्थ क्या है, वो हम नेक्स्ट क्लास से देखेंगे। उसके पहले जिसका जो भी प्रश्न हो वो हैंड राइजिंग कर लें, हम प्रश्न का जिसका जिसका प्रश्न है जो है वो देखेंगे। हाँ जी, A90 क्या प्रश्न है? बाकी सारे अनम्यूट कर लें, जिसका प्रश्न है और जिसे बोला गया है वही अनम्यूट करें, बाकी सारे म्यूट। ये 75 आप म्यूट कर लें। हाँ जी बोलिए, A90 क्या प्रश्न है? ગુરુજી પ્રણામ। આપણે હમણાં સંસ્કૃતનું અનુવાદ કર્યું ને, તો એમાં हम वर्णन करते हैं तो हमा बहुवचन लेवानुं कि द्विवचन लेवानुं? हम सब तो बहुवचन हम वर्णन करते हैं जब वहां पर कुछ लिखा ना हो तब वहां पर वो बहुवचन में आएगा। द्विवचन हो तो उसका स्पष्ट उल्लेख होगा, हम दोनों वर्णन करते हैं। द्विवचन होय तो हम दोनों लखशे एम, हम दोनों लख्यो तो द्विवचन समझवानुं। हाँ जी, बाकी बहुवचन समझना है। एकलू हम होय कि तुम होय तो बहुवचन ज समझवानुं। सार प्रणाम। प्रणाम। ओके चलो नेक्स्ट, उसके बाद A68। जी गुरुजी प्रणाम। हाँ जी, ये जो हमने हिंदी में अनुवाद किया ना, तो वर्षंती और लुभयंती है ना जो, तो उसमें वे सब बरसते हैं, तो वो बीच में सब लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिखा जा सकता है, वे सब बरसते हैं, वे लोग बरसते हैं, वे बरसते हैं, जो लिखना है लिख सकते हैं। अच्छा, तो हाँ मैंने लिखा था तो शायद गलत तो नहीं है ना मेरा? नहीं गलत नहीं है, लिखा जा सकता है। और दूसरा कि ये 18 में है, संस्कृत अनुवादन है, उसमें आगे के पेज पे है 18। तुम हटते हो, तो उसमें सरसी कैसे आया? उसकी धातु क्या है? श्रु धातु। श्रु, सरकना, हटना, श्रु धातु। पहले गण का धातु क्या है? श्रु। तो श्रु में से सरसी कैसे हुआ गुरुजी? क्योंकि ये गुण वाला धातु है। रू का गुण क्या होता है? अर। तो स प्लस रू था, तो रू के स्थान पर हम क्या करेंगे? अर। तो स प्लस अर, ठीक है। तो स प्लस अर प्लस अ प्लस सी करेंगे। मध्यम पुरुष एक वचन है। अब इसको जोड़ दीजिए, 100 आधा है तो आधा 100 के साथ अ जुड़ेगा तो 100 पूरा, र के साथ अ जुड़ जाएगा र पूरा, और सी का सी, तो फिर क्या होगा? सरसी। सरसी, ओके गुरुजी। और दूसरा है कि जो हम उसका संस्कृत अनुवादन करते हैं तो उसमें संधि कर देते हैं ना, तो संधि क्यों करते हैं उसका वो आपने बोला था, लेकिन उस टाइम में मैंने बराबर सुना नहीं था। हम युवाम के ऊपर अनुस्वार क्यों लगा देते हैं? अनुस्वार क्यों लगा देते हैं? तो संधि का नियम है। क्या नियम है? म के बाद अगर कोई व्यंजन आता हो, म के बाद कोई व्यंजन आता हो तो म के स्थान पर
अनुस्वर होता है, अथवा तो म के बाद रहे हुए व्यंजन का 5वां अक्षर होता है, यानी अनुनासिक होता है। ये संधि का नियम है। ओके, म के बाद कोई व्यंजन आए तो म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता अनुस्वार है। होगा, या तो फिर अथवा स्वरूप में, या तो हाँ। फिर म के बाद कोई जो व्यंजन आता है उस व्यंजन का 5वां अक्षर होगा। ठीक है ओके, ठीक है, धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी। चलिए उसके बाद A71 नीचे करो। हाँ, A77, 71 नहीं, A77। जी प्रणाम गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी मिच्छामी दुक्कड़म, कल भी हमारा नंबर नहीं आया और आज भी नंबर नहीं आया। आपने मतलब कोई क्वेश्चन पूछने में लाइन मतलब 77 नंबर तक के अब कल भी नहीं देखिए, आया। अब इतने सारे जन हैं, अब किसी का नंबर आएगा, किसी का नंबर नहीं आएगा, अब तो वो क्या कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइम कल भी कम मेंबर थे, आज भी कम मेंबर थे, तो भी रिपीट हो गए होंगे, पर हमारी लाइन का नंबर ही नहीं आया। अब नेक्स्ट टाइम आएगा, ट्राई करते जी हैं। अगर गुरुजी। नंबर नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम जो किए हैं वो सही है कि नहीं वो देख लेना है। वो तो देख लिया गुरुजी, पर तो भी ऐसे लगता है ना कि एक आधी बार हम भी कुछ जवाब दे ऐसा। जरूर 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 आएगा। जी ગુરુજી गुरुजी प्रणाम। fourth નો ડબલ દિવસ નંબર આવ્યો, કાલે આવ્યો તો fourth ની રો નો, કાલે આવ્યો તો આજે આવ્યો તો અમારો આવ્યો જ નહીં આજે. બરાબર છે। હવે શું છે, આ લોકોનો લાગે છે પુણ્ય વધારે છે, એટલે કે આ લોકોને જલ્દી જલ્દી નંબર આવી જાય છે। હા. મિચ્છામી દુક્કડમ એવું કઈ નથી, બરાબર। चलो आएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए उसके बाद A75। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी बोलिए, आपका प्रश्न। हाँ गुरुजी, चिंत धातु गुण रहित है ना? हाँ, गुण रहित है। हाँ, लेकिन अविकर्ण प्रत्यय लगाने के बाद तो हम गुण करते, तो फिर हाँ, तो उसको किसका गुण गुण करते हैं, धातु का नहीं करते हैं। किसका गुण करते हैं हम, अविकर्ण प्रत्यय लगाने प्रत्यय। में ई का गुण होता है। हाँ तो ई का गुण हुआ, धातु का नहीं। हम क्या बोले कि गुण रहित धातु है, चिंत धातु वो गुण रहित है, लेकिन ई लगने के बाद, उस अ लगने के बाद ई का गुण होता है, धातु का गुण नहीं हुआ है वहां पर। अच्छा, इसलिए उसको गुण रहित बोलेंगे। गुण रहित बोलेंगे। हाँ, धन्यवाद गुरुजी, प्रणाम। A26। जी प्रणाम गुरुजी। हाँ जी। मुझे वो हम पालते हैं उसका संस्कृत अनुवाद में कंफ्यूज हो रहा। हम मतलब अब हम एक वचन मतलब द्विवचन ले तो भी हम दोनों आते हैं और हम सब आते हैं, उनके उसके पीछे दोनों में पालते हैं लगता ना, तो कंफ्यूज हो रहा वो। अभी अभी क्लियर किए। अगर कोई वहां हाँ। पर दोनों लिखा नहीं हो, सिर्फ हम लिखा हो, तो वह हम बहुवचन में समझेंगे। अगर दोनों लिख दिए, हम दो या तो हम दोनों, तब उसको द्विवचन समझना है। अगर नहीं, उसका उल्लेख नहीं किया गया तो उसको बहुवचन में ही समझना है। ओके, धन्यवाद। चलिए A48 क्या प्रश्न है। गुरुजी, हमने सब जगह संधि में बिंदी अनुस्वार लगाया है, कई जगह अपने 5वां अक्षर नहीं किया, तो ये विकल्प है क्या? हाँ, वो तो विकल्प में है ना, क्योंकि क्या बोला गया है कि पदांत हाँ। म के बाद अगर व्यंजन आए तो म के स्थान पर अनुस्वार अथवा तो पर व्यंजन का, यानी पर व्यंजन यानी उसके बाद वाला व्यंजन का वो 5वां अक्षर होता है। जैसे अभी यूयम ताड़े यथ है, तो हाँ, तो उसमें यूयन ताड़ा यथा भी किया जा सकता है, क्योंकि वो अथवा यानी विकल्प से हुआ ना, अथवा का मतलब ही विकल्प से होता है। जी। ओके, चलिए A32। प्रणाम गुरुजी। ये जो अहम जयामी किया ना 14th में गुजराती अनुवाद में, तो वो ओरिजिनल धातु जी है, बराबर ना? तो जी का जयामी मतलब कोई य या कैसे लगाना, वो उसका कैसे समझना, समझाओ ना वो। कौन से गण के धातु है जी धातु? जी प्रथम धातु गण सही की। प्रथम गण, और प्रथम गण के जी धातु ये गुण सहित वाला है कि गुण रहित वाला है? गुण रहित है। कहाँ गुण कहाँ होता है? गुण कितने प्रकार के हैं? वो मुझे नहीं मालूम है एग्जैक्ट, वो नियम मेरा अभी पक्का नहीं हुआ है। एक बार वीडियो देख कर आइएगा, गुण कितने प्रकार का है, उसके बाद इसका मैं जवाब दूंगा, ठीक है? कल मैं दे दूंगा। उसके पहले ये वीडियो देख कर आना कि गुण कितने प्रकार के हैं, किसका गुण क्या होता है। अगर आप वीडियो को आप ध्यान पूर्वक देखेंगे
यस तो गुरुजी, अपने नहीं आप में आ जाएगा। आ जाएगा, बराबर है। ठीक है, ठीक है एक और गुरुजी, वीडियो देख यस, लीजिए। ओके, थैंक यू गुरुजी। चलिए, नमो नमो, प्रणाम। प्रणाम गुरुजी, बहुत बहुत आभार। प्रणाम।